कि बहुत काम छोड़ के मैं यहाँ आया। उसका कारण ये है कि बिजनौर में एक आंदोलन चल रहा था महाराज जी। आंदोलन ये था कि वहां गुलदार ने 25-26 लोगों की जान ले ली। जंगल में गुलदार आ गए बहुत सारे, और गरीब कमजोर किसान मजदूर के हालात खराब है, वो खेत में जाता है। हमारी माएँ बहनें जिन्होंने पशु पाल रखे चारा लेने के लिए खेत में जाती, या किसी के खेत में मजदूरी करने के लिए थोड़ी थोड़ी जमीनें जाते, वो गुलदार उठा के ले जाता है। और ऐसी नफसत हत्या करता है ना, सोच के देख के रूह कांप जाए। किसी का एक बच्चे का पूरा शरीर खा लिया, सिर्फ इतना धड़ बची। एक बच्चे को जो 23 साल का था, किसान परिवार का, वो पानी दे रहा था, उसको उठा ले गया, कुछ नहीं बचा उसके शरीर में। एक माँ, जब मैं कल बैठा था, वो रोए जा रही। मैंने पूछा क्या हुआ, कि मेरी 19 साल की बेटी थी, मैं और वो खेत से चारा लेके आ रहे थे, पीछे से गुलदार आया, मेरी बेटी को उठा ले गया। उसकी शादी तय हो गई थी, उसके आंसू नहीं थम रहे थे, और वहां का प्रशासन सुन नहीं रहा था। तो हमने आंदोलन को अनिश्चितकालीन कर दिया, और सर्दी खूब हो रही थी। हम रात में बैठ के, हमारे लोगों ने लिहाफ गद्दों की व्यवस्था की। 9 साढ़े 9 बजे सरकार के अधिकारियों के दिमाग ठीक हुए, और उन्होंने हमारी बात मानी, और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। ये भी सतगुरु महाराज की कृपा है कि उनके दिमाग में सही बात आई, और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम इस काम को जल्दी करेंगे, इन गुलदारों को पकड़ेंगे। जो परिवार जिनके यहाँ दुख हुआ, उनको 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। जो पीड़ित हैं, घायल हैं, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। ऐसा हमने प्रयास किया। गुरु जी की गद्दी से हाथ हटाने को कह रहा हूं। तो फिर मैं यहाँ सुबह 9 बजे चल के यहाँ पहुंचा, और मैं समझता हूँ एक एक मिनट बहुत कीमती है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। आप यहाँ बहुत संख्या में जुटे हो, बड़ी संख्या मेरी माएँ बहनें जुटी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। लेकिन मैं उनसे ये भी कहूंगा, जो अपने बाप को बाप नहीं कहता है ना, फिर दूसरा आदमी जब समय आता है तो फिर उसको लात खानी पड़ती है। हमारे पास ऐसे सदगुरु महाराज हैं जिनकी बात को अब से 600 साल पहले भी काटने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसे गुरु के, ऐसे कुल गुरु के सपूत बच्चे बच्चियां हम लोग हैं जिन्होंने 600 साल पहले दुनिया को आईना दिखाया। जब छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद चरम पे था, तब उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति से लोहा मनवाया। लेकिन बुरा यह है कि हम अपने गुरुओं के आश्रम में, अपने गुरु घर में जयंती के दिन मत्था टेकने के लिए जाते हैं, और मत्था टेक के वापस आ जाते हैं। और बाकी 364 दिन हम दूसरों के दिखाए रास्ते पे चलते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। मैं तो पूरे देश में घूमता रहता हूँ, मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, मगर कितनी बात बताऊं। मैं जब अभी वक्ता बोल रहे थे, सुन रहा था, आप अपनी जिंदगी को महसूस करो, कैसी जिंदगी हरियाणा में। हरियाणा छोटो देश का ये हाल है। जैसे भाई कमल कह रहे थे, पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत। और रविदास दास पराधीन को कौन करे सो प्रीत। इसका मतलब ये है, पराधीनता का मतलब होता है गुलामी। गुलामी का जीवन पाप है, और हम यहाँ गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रदेश में और देश में हमारी हैसियत गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि गुलामों के पास अधिकार नहीं होते, हमारे पास भी अधिकार नहीं है। और जो थोड़े बहुत अधिकार हैं, वो अधिकार कब छिन जाए इसका भी पता नहीं। फिर जिस दिन वो अधिकार छिन गए, ना तो आपको कोई मंच पे बैठने देने का, और ना ही आपको सुथरे सुथरे कपड़े पहन के अपने घरों में काम करने देने का। जिस दिन आपसे ये संविधान के अधिकार चले गए, फिर उन्होंने आगे कहा, मैं तो गुरुजी को बहुत पढ़ता हूं, आप गुरुजी को धार्मिक रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं सतगुरु जी ने बहुत सारी बातें कही। मैं आज गुरुजी के समक्ष रखूंगा कि वो इस बातों को कहा करें समाज में। सतगुरु जी ने कहा, तिरुपत एक सेज सुख सूथा, सपनो भयो विकारो, अचरत राज बहुत दुख पायो, सोगत भई हमारो। कि जैसे सपने में सो के और आदमी का राजपाट छिन जाता है, ऐसे हमारा राजपाट दुश्मनों ने यहाँ से छीन लिया। और जब राजपाट चला गया तो आज हमारी ये हालात हैं, और हालात बुरे हैं। मुझे कहते हुए तकलीफ है
कि अखबार पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कहीं किसी बहन बेटी के साथ अपमान हो गया है, कहीं गांव से सामूहिक बहिष्कार हो गया है, कहीं प्योमार के पेट पर लटका दिया है, कहीं मूछे रखने पे हत्या कर दी है, कहीं घोड़ी पे बैठने के उतार दिया है, कहीं बारात की बस को रोक के अपमानित किया गया है, कहीं तमाम तरह की मुसीबतें हैं, कहीं मटकी छूने पे हत्या हो गई है, किसी की जमीन को कब्जा लिया है, धार्मिक स्थल को कब्जा लिया है, और अगर कोई आवाज उठाता है तो सरकार की पुलिस जेल में बंद कर देती है, लाठी मारने का काम करती है, मुकदमे लगाने का काम करती है। हम अपने अधिकारों का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हम गुलाम हैं।